जो है उसके बारे में आपको बताएंगे श्री सैनराम नेगी जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रेस साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रेस साथियों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के लिए धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल कांग्रेस ने सबसे पहले कांग्रेस की 10 गारंटियों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सबसे पहले गारंटी दी है। सरकारी कर्मचारी अब समझिए, जब पहले इनको बदला नई स्कीम जो पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी, उस टाइम इतना पता नहीं था कि कर्मचारियों के भी हमें इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जो पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसमें जीपीएफ कटता था, लेकिन अब जो है कि इसमें जो है कि सीपीएफ कटता है। इसमें ये नुकसान है। और पुरानी पेंशन में स्कीम में जो है कि तनख्वाह में से जितने भी पैसे वो था कि बेसिक में जितने पैसे कटने हैं कोई जरूरी नहीं कि भी आप कितना % कटना पड़ेगा, लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपको 10% आपको बेसिक का कटना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अंतिम जो तनख्वाह है जो पेंशन की, उसके मुताबिक जो पुरानी पेंशन के मुताबिक स्कीम में जो है कि पेंशन लगती थी, जिसका लाभ जो है कि मैं स्वयं भी उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन नई स्कीम के तहत जो है कि उनको जो है पेंशन जो है कि मतलब 60% जो है कि 60% देंगे जब रिटायर होने के बाद में, जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अब जो कि 40% जो सरकार रिटेन करेगी। पेंशन सरकार हर विभाग को सरकार निभाती थी, लेकिन अब बीमा कंपनी दी गई है जो इसकी कोई सुलझाने का कोई नहीं बनता है। इसके साथ गारंटी है कि भाई सरकार जो है कि पेंशन के स्टॉक मार्केट में लगाती थी। अब जो पहले था थी सरकार करती, सरकार उसमें था, अब तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। जो पैसा है कब डूबे, तो जो कर्मचारी का पैसा कभी भी डूब सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसी मुताबिक सरकारी कर्मचारी को जो मृत्यु होने पर, डेथ होने पर जो है उनको नौकरी दी जाती थी, फैमिली की पेंशन वगैरह दी जाती थी, लेकिन पुरानी पेंशन में। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ये प्रावधान नहीं है। नए वेतन महंगाई भत्ते भी बढ़ते थे, इसी मुताबिक जो पुरानी पेंशन में, जो नई पेंशन स्कीम के तहत जो ना आपके पेंशन बढ़ती ना आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो इसके बहुत नुकसान है। उसी मुताबिक जैसे जीपीएफ जो है ना कि पहले जीपीएफ करता था, अब सीपीएफ करता है। जब विड्रॉल करेंगे आप, ये वन टाइम जो है कि आप सिर्फ बच्चे की शादी के लिए ले सकते कि 25% विड्रॉल होती है। लेकिन जब जीपीएफ करता था उस वक्त जो है कि 90% तक आप जो है कि एक मुश्त निकाल सकते थे, आप 3 टाइम या 75% विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब ये प्रावधान नहीं है। उसी मुताबिक जैसे रिटायरमेंट पे आपको 100%, जैसे 100 रुपये आपने जमा किया है, 100 रुपये में से आपको 60% देगी और 40% जो अपने पास रिटेन रखेगी सरकार। इसके मुताबिक जो नए स्केल के जो पेंशन स्कीम है जो अभी रिटायर हो गए मान लो, उनमें से जो लो पेड कर्मचारी है उसको लगभग जो अभी हुआ है जैसे मान लो 12 या 1500 मिलती होगी पर मंथ। लेकिन जो ओल्ड स्कीम के तहत जो बेसिक पे का 11 से 12,000 तक मिल रही है उसको, सेम स्केल है, सेम स्केल के तहत। इसी मुताबिक जो है कि मैक्सिमम जो है इसके लोगों को नुकसान है। इसलिए जो सरकार जो है कि कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है कि भाई जब सरकार आएगी 10 दिन के अंदर जो है इसको लागू की जाएगी। धन्यवाद नेगी जी। अभी आपने इसका एक कंपैरिजन जो है नेगी जी से सुना। लगभग 1,15,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, और इनकी जो अगर इसको हम कन्वर्ट करें वोट में तो 7 से 8 लाख तक वोटर्स जो है ये और इनके परिवार जो है लगभग बनते हैं। ये लोग बहुत लंबे समय से एजिटेशन कर रहे हैं और 13 अगस्त 2022 से विधानसभा के सेशन के बाद से ये लोग चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशपाल तनायक जी हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये ब्रीफ करें प्रेस को कि ये जो एम्प्लॉयज़ का एजिटेशन है इसके रिगार्डिंग। यशपाल तनायक जी।
पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब लोग को ज्ञात है कि 23 फरवरी 2022 को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके गृह जिला मंडी से हिमाचल प्रदेश के जो नए पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी हैं, इन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी। यह पदयात्रा लगभग 9 दिनों तक चली और 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो बजट सेशन चल रहा था उसका इन्होंने घेराव किया और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इनका पूरा समर्थन दिया। परंतु आप सब जानते हैं कि सरकार ने खाली आश्वासन के सिवाय इनको कुछ नहीं मिला। सरकार ने मात्र एक कमेटी का गठन किया जिसकी रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई है और इन कर्मचारियों ने अपनी स्ट्राइक जो है लगातार जारी रखी और अभी जो मानसून का सत्र हमारा जिस दिन अंतिम दिन था 13 अगस्त को, उस दिन से जो है ये सब क्रमिक अनशन पर 5 लोग जो है इनके प्रतिदिन बैठ रहे हैं। जो हमारा टेलीग्राफ का दफ्तर है शिमला में, उसके सामने ये 5 कर्मचारी जो है भूख हड़ताल पर प्रतिदिन क्रमिक रूप से बैठ रहे हैं और 1 सितंबर से जो हमारे चारों संसदीय क्षेत्र है वहाँ इन्होंने अपनी क्रमिक भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और यहाँ का जो लोगों का परिवार है, हर प्रत्येक घर से जो है यहाँ कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हैं, उनका परिवार चलता है और जिससे कि इन कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। और इसी के लिए हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने ये एक जो 10 गारंटियां है, महत्वपूर्ण गारंटियां है, उसमें पहली गारंटी ये दी है कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे और ये 10 दिनों के अंदर जो है पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, जिससे कि कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करने में सुविधा मिल सके। धन्यवाद। मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दूं कि केंद्र सरकार के पास लगभग 6688 करोड़ रुपया जो है कर्मचारियों का जो जमा है और ये एक बहुत बड़ी राशि है जो केंद्र सरकार के पास है हिमाचल प्रदेश की एम्प्लॉयज़ की। और मैं पुनः वचनबद्ध हूँ अपनी पहली गारंटी, कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी की कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर जो है इस गारंटी को लागू किया जाएगा, ओपीएस को लागू किया जाएगा। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आप लोगों के यदि कोई सवाल है तो प्लीज़। गंदा जी, 2014 तक जो है यूपी की सरकार सेंटर में थी, यहाँ पर भी जो है प्रदेश में 17 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ओपीएस बहाली क्यों नहीं की गई? क्योंकि उस समय भी ये मांग उठी थी, उस समय भी कर्मचारियों ने आंदोलन किए थे। उस समय बहाल क्यों नहीं किया जब आपकी सरकारें थी, सेंटर में भी आपकी सरकार? देखिए 2003-04 का बजट जब पेश किया गया, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी ने वाजपेयी जी के समय में जब 2003 और 4 का बजट पारित किया तो ये प्रावधान रखा गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल पेंशन स्कीम को, और इसको बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी हितैषी बताया गया और सरकारों को बाध्य किया गया कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल ग्रांट चाहिए तो आपको जो इस स्कीम को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो और राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश ने भी इसको ऑप्ट किया। मैं आपको पुनः बताता हूँ कि कर्मचारियों को भी और कर्मचारी संगठनों को भी इसके जो डीमेरिट्स है उसका पता तब लगा जब ये रिटायरमेंट्स एनपीएस के तहत जो नौकरियां दी गई थी उनका पता लगा। 2015 में ये मांग जो है उठनी शुरू हुई और आपकी बात सही है कि हमारी सरकार जो है 2017 तक थी, बट उस टाइम जो ये मांग थी कर्मचारियों की उसने इसको समझने में शायद सरकार में भी थोड़ी कमी रही होगी और जो एजिटेशन करने का या फिर जो मांग को प्रमुखता से रखने का एक तरीका एम्प्लॉयज़ को था वो उसमें शायद मैं समझता हूँ कमी रही होगी। पर आज जो ये एक एजिटेशन बना है 1,15,000 एम्प्लॉयज़ का, तो उसको देखते हुए ना केवल हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है और जो इस ओपीएस को लागू करने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो गई है। तो पिछली बातों में ना जाते हुए ये गारंटी है 2022 की, इसे 10 दिनों में लागू किया जाएगा। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। नंदा जी, एक बिल पावर में हाथी का मुद्दा बहुत गिरमाया हुआ है और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें हाथी में शामिल नहीं होना है
तो आप किसके पक्ष में खड़े हैं, अनुसूचित जाति के साथ या फिर हाथी समुदाय के साथ? देखिए, इस विषय पे जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और आपसे रूबरू होंगे। नड्डा जी, आपने स्टेट का दौरा करना था, आपने जैसा कहा विभिन्न जिलों में जाना था, आपको दायित्व दिया गया है, क्या वो स्टेट का दौरा हो चुका है और क्या कितने लोग इसमें जुड़ गए हैं? देखिए, स्टेट का दौरा काफ़ी हद तक हो भी गया है और जुड़ भी गया है। जहाँ तक बात एससी डिपार्टमेंट के इश्यूज़ की हैं, मैं आपसे द्वारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत जल्दी ही अपनी वर्किंग, हमारे जो एससी के लोगों को लेके हमारा प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी को, और जो और इश्यूज़ हैं उसको लेके जल्दी ही आप लोगों के बीच में है। थैंक यू जी। पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस जो है उसके बारे में आपको बताएंगे श्री सैनराम नेगी जी।